अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन देगी कोरमा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा लंबे मसाले मैं आपको नहीं बताऊंगी, ना ही कोई लंबा चौड़ा आपको मेथड बताऊंगी। बहुत कम मसालों में, चंद मसालों में बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये कोरमा तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में आपका मज़ेदार सा ये कोरमा तैयार हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इस प्याज को मैंने जो है वो स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 3 प्याज लेके मैंने इसको स्लाइस में कट कर लिया। इसके अलावा जो है ये खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, एक जो है वो बड़ी इलायची है, 2 छोटे टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, 6 लौंगे हैं और 1 टीस्पून जो है साबित काली मिर्चें हैं और ये हरी इलायची है 6 अदद। इसका मुंह मैंने खोल लिया है। और इसके अलावा 2 अदद जो है वो तेज़ पत्ते इसमें जाएंगे। ये खड़े मसाले हैं। इस कोरमे का असल मज़ा इस खड़े मसालों से आना है, क्योंकि कोरमे में खड़े मसाले जो हैं वो लाजमी जाते हैं। तो ये खड़े मसाले चले गए। और इसके अलावा ये मेरे पास 1 कप ऑयल है और ये अदरक है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके जो है मैंने इसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। और ये दही है, 1 कप ही मैंने दही ले लिया है, लेकिन खट्टा मत ले लीजिएगा क्योंकि फिर आपके सालन में खटास आ जाएगी। और ये मेरा होममेड मेरा पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, साबित कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने ये आधी कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इसको थोड़े से पानी में डाल के बॉयल कर लिया, सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसको निकाल लिया है। अगर आपके पास साबित कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं, 1 टीस्पून। अगर वो भी नहीं है तो पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें, इससे कोरमे के जायके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ जो है वो कलर के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ड्राई मसाले हैं, 1.5 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर कोरमे में ज़्यादा यूज़ होता है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक जो है अपने जायके के हिसाब से आप ले लें। और हल्दी जो है वो कोरमे में यूज़ नहीं होती है, तो मैंने नहीं रखी। और ये चिकन है, आधा किलो चिकन ले लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। नॉर्मल बोटियां हैं, आप चाहें तो इससे थोड़ी सी बड़ी बोटियां रख सकते हैं कोरमे साइज़ की, लेकिन मेरी जो बोटियां हैं वो थोड़ी मैंने चिकन की थोड़ी सी छोटी बोटियां रखवाई हैं। तो ये पैन में सबसे पहले जो है वो ऑयल चला गया और फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज को मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि जो प्याज का कलर है वो गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो बस हम ये देखें, हमारा मज़ेदार सा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है गोल्डन कलर आ गया है। इससे डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आपका जो कोरमे का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, जायका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से सुनहरी कलर आना चाहिए आपकी प्याज का। तो ये देखिए, मैंने सारी प्याज जो है वो निकाल ली हैं। अब ऑयल में जो है मैं ड्राई मसाले डालूंगी, ये जो खड़े मसाले हैं वो डालूंगी। और इसको भी मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मिक्स करूंगी ताकि इसकी खुशबू ऑयल में चली जाए और इसका जो है बहुत अच्छी सी महक आना शुरू हो जाए। तो इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें चिकन चली गई और नीचे से मैं आंच है वो तेज़ कर दूंगी, क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा। और इसको तेज़ आंच पे मैंने इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए और खड़े मसालों का जायका चिकन में चला जाए। तो ये देखें, मैंने भुनाई कर ली है चिकन की, पानी ड्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसकी भी मैं भुनाई करूंगी तेज़ आंच पे, इतनी कि जो है लहसुन अदरक बहुत अच्छा सा भुन जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त जो है अभी से कोरमे का इतना ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ड्राई मसाले चले गए और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी कि इन मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए
और ये जो है इसका जो है जो इसकी खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें, बस मैं मसालों को भून रही हूँ, हल्का सा पानी डालते जाएं क्योंकि आंच तेज़ है, मसाले नीचे लग जाएंगे। तो मसाले भुन गए और ये दही में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मिक्स करके मैंने ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लिया है। तो चिकन में वो चला गया और जाहिर है दही है ये अपना पानी छोड़ेगा ठीक ठाक, तो इस पानी को हमने ड्राई करना है। आंच जो है वो तेज़ ही है, बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तेज़ आंच पे कि दही का पानी ड्राई हो जाए, इसकी भुनाई हो जाए बहुत अच्छे तरीके से और जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पर आ जाए। ये देखें ऑयल ऊपर सरफेस पर आ गया है, भुनाई हो चुकी है। और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज भी जो है मैंने ब्लेंडर में डाल के जो है इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। तो प्याज का पेस्ट चला गया, इसकी भी मैं भुनाई करूँगी क्योंकि चिकन है, चिकन को गलाना तो है नहीं, ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये सारा जो है भुनाई का काम है मैंने तेज़ आंच पे किया है मसालों का, और ये जो दही है सारा जो है वो भुनाई जो है वो तेज़ आंच पर हुई है। तो ये प्याज की भुनाई हो रही है और ये देखें बहुत ज़बरदस्ती भुनाई हो चुकी है। और जो है अब मैं इसमें शोरबे का पानी डालूँगी, चिकन गलाने के लिए का भी पानी डालूँगी। तो ये तकरीबन इसमें 1 गिलास जो है मैं पानी का डालूँगी, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी, कोरमा है ज़्यादा पानी नहीं जाता है। तो 1 गिलास पानी का डालूँगी और इसको बॉयल आने दूँगी। और फिर आंच जो है बिल्कुल हल्की करके ना स्लो ना मीडियम ना स्लो, दरमियानी आंच करके जो है मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और चिकन गल जाने तक 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखिए चिकन को पकते हुए हल्की आंच पे 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन गल चुका है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे, इस वजह से हम चूल्हा तेज़ नहीं करेंगे। तो ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो चला गया और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो गरम मसाले की खुशबू है वो कोरमे में बहुत अच्छी चली जाए और ये जो अदरक लंबाई में हमने काटा था वो चला जाए। और इसको भी हम जो है 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और सिंपल जो है आंच तो अभी हमने हल्की रखी है, इसको कवर करेंगे और 1-2 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको रखेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू पूरे कोरमे में चली जाए और गरम मसाला पक जाए। तो ये देखिए 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और ये हमारा मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो गया है। ग्रेवी मेरे हिसाब से काफ़ी है क्योंकि कोरमा है, कोरमे में बहुत ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बस ये हमारा कोरमा तैयार हो गया, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और ये देखें हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा झटपट क्विक जो हमारा कोरमा है वो तैयार है। बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ये 15 से 20 मिनट में, बल्कि 20 से 25 मिनट में ये कोरमा जो है वो तैयार हो जाता है। कोई लंबे चौड़े हमने मसाले नहीं डाले हैं, ये बिल्कुल हैवी जो है कोरमा नहीं है, बहुत लाइट सा कोरमा है, लेकिन इसका जायका जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने कोई केवड़ा भी यूज़ नहीं किया, सारी खुशबू, सारा जायका, सारा अरोमा जो मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं या जो दूसरे मसाले डाले हैं उसका है। और जो है ये आपको जो है बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा जो है लाइट आपको ये कोरमा लगेगा, लेकिन जायके में कोई कमी नहीं है, खुशबू में कोई कमी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं ऊपर से जो है वो अदरक डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि मैं काफ़ी जो है वो पहले भी डाल चुकी हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ज़बरदस्त झटपट और कम मसालों में जो है ये कोरमा जो है वो तैयार हो जाता है। इससे आसान मेथड जो है वो कोरमे का नहीं है, इससे कम मसाले इसमें यूज़ नहीं हो सकते। आप बनाइएगा, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है या मैंने नहीं बताई, जल्दी में बता दिए तो मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो बनाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।